ये कहानी है एक साइको लड़की की जो पहले तो लड़कों को अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें उकसाती है और उन्हें अपने साथ इंटीमेट होने का ऑफर देती है, लेकिन बाद में उन लड़कों का क्रीम रोल यानी लिंग काट देती है। अब देखना ये है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। और इसके अलावा भी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत मजा भी आने वाला है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वेब सीरीज की हॉट क्लिप्स कैसे देख सकते हो। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जूली को देखते हैं जो मदन नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन मदन जूली को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो जूली मदन को सजा देती है और मदन का क्रीम रोल काट देती है, जिसके कारण मदन की मौत हो जाती है। अब मदन पहला लड़का नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ है। पुलिस को पहले भी 2 केस ऐसे मिले हैं जिनमें 2 लड़के एक के बाद एक करके शहर से गायब हुए हैं, लेकिन अब इस मदन के गायब होने के बाद एक नए इंस्पेक्टर जयंत कोराडे को ये केस सौंपा जाता है। और इंस्पेक्टर जयंत उन गायब हुए लड़कों के घर वालों को ये यकीन दिलाता है कि वो बहुत ही जल्द इस केस को सॉल्व करेगा। इंस्पेक्टर जयंत के पास एक रीना नाम की लड़की आती है जो उसे इस केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, लेकिन ये हवलदार इस लड़की को इंस्पेक्टर से मिलने नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली किरण हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है और जब जूली अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो डॉक्टर रमेश अंदर आ जाता है और जूली के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। एक्चुअली डॉक्टर रमेश जूली को हमेशा घूरता रहता है और उसे गलत तरीके से टच करता है, लेकिन इस बावली पूछ को ये नहीं पता कि अगर जूली ने डॉक्टर रमेश के मजे लेने शुरू कर दिए तो ये जान से हाथ धो बैठेगा। खैर, हॉस्पिटल में हम औशित को देखते हैं जिसकी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब औशित की वाइफ बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी इस बावली पूछ को जूली पसंद आ जाती है और औशित जूली के पीछे लट्टू होकर घूमने लग जाता है और इसी के चलते जूली को एक नया शिकार मिल जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जयंत के पास रीना फिर से आती है और उसे बताती है कि वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करेगी। तो इंस्पेक्टर जयंत इस लड़की की बात सुन लेता है। रीना इंस्पेक्टर को एक मंथली मैगजीन के बारे में बताती है जो रियल लाइफ में लड़के गायब हो रहे थे, उनकी कहानी बिल्कुल इस मैगजीन की कहानी से मिलती है। और रीना इंस्पेक्टर को ये भी बताती है कि इस कहानी के अकॉर्डिंग उन तीनों लड़कों की डेड बॉडी आज रात पुरानी हवेली के पीछे मिलेगी। तो इंस्पेक्टर रीना के साथ पुरानी हवेली में जाता है। वहां पर इंस्पेक्टर को उन तीनों की डेड बॉडी मिलती है जिनका क्रीम रोल जूली ने काट दिया था। तब इंस्पेक्टर इस मैगजीन के राइटर अरविंद दत्ता के घर जाता है। तो इस कहानी का राइटर अरविंद दत्ता एक जनाना था। तो इंस्पेक्टर जयंत अरविंद दत्ता को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि इंस्पेक्टर सोचता है कि अरविंद ये सारे क्राइम्स कर रहा है। दूसरी तरफ जूली औशित के सामने अपने कपड़े चेंज करती है, जिसके बाद औशित जूली के पीछे पागल हो जाता है। लेकिन जूली ने आज रात के लिए किसी और लड़के को अपने जाल में फंसाया हुआ था। ये लड़का जूली को प्रॉमिस करता है कि वो जूली को सेटिस्फाई जरूर करेगा और जूली को पूरी उम्मीद थी कि ये लड़का जूली को निराश नहीं करेगा। लेकिन जब ये दोनों जंगल में मंगल कर रहे थे तो ये लड़का जूली को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो जूली इस लड़के का भी क्रीम रोल काट देती है। इस तरफ अरविंद इंस्पेक्टर जयंत को समझाने की कोशिश करता है कि ये सारे क्राइम्स उसने नहीं किए, लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद की बात पर यकीन नहीं करता। तब अरविंद कहता है कि अगर ये सारे क्राइम्स मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं तो आज रात एक लड़की जो ये सारे क्राइम्स कर रही है वो एक डेड बॉडी को शहर के पास के तालाब में फेंकने जरूर आएगी, तब तुम उस लड़की को अरेस्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ जूली औशित के साथ फ्लर्ट करती है और उसे अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने प्यार में पागल कर देती है। फिर डॉक्टर रमेश औशित के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी वाइफ ठीक हो चुकी है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। फिर जब डॉक्टर रमेश जूली के साथ फिर से फ्लर्ट करता है तो जूली सोचती है कि अब सबसे पहले डॉक्टर रमेश का गेम बजाना पड़ेगा। ये इतना फुदक रहा है, क्या पता ये मुझे सेटिस्फाई कर ही दे। इस तरफ जब इंस्पेक्टर जयंत तालाब के पास जाता है तो वहाँ पर रीना एक डेड बॉडी के साथ पकड़ी जाती है। फिर उससे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि किसी ने उसे पैसे दिए थे इन डेड बॉडीज को वहाँ पर रखने के लिए, और हवेली के पास भी डेड बॉडीज रीना ने ही रखी थी। रीना ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन पैसों के लालच में जब रीना ने ये गलती कर दी थी तो उसके बाद रीना बहुत डर गई थी, जिसके बाद रीना ने सोचा कि अगर वो पुलिस को सारी बात बता देगी तो इस कहानी का राइटर अरविंद दत्ता इस केस में फंस जाएगा और वो बच जाएगी। लेकिन रीना ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर अपने खुद के पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली है। रीना इंस्पेक्टर को बताती है कि उसे अरविंद ने पैसे दिए थे डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन जब वो अरविंद दत्ता को देखती है तो रीना इंस्पेक्टर को बताती है कि जिसने उसे पैसे दिए वो कोई और था। इस तरफ औशित अपने घर पर तो आ गया था, लेकिन वो जूली को नहीं बुला पा रहा था। औशित जूली के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि अब औशित को अपने घर के बाथरूम में भी जूली ही दिखती है। तो औशित फैसला करता है कि किसी भी हालत में वो जूली के साथ गुटरगु करके ही मानेगा। औशित सोचता है कि जब कल वो हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाएगा तो वो जूली का शिकार करके ही रहेगा, लेकिन इस बावली पूछ को ये नहीं पता कि ये जूली का नहीं बल्कि जूली इस बावली पूछ का शिकार करेगी। इस तरफ जब डॉक्टर रमेश बाथरूम में हल्का हो रहा था तो जूली डॉक्टर रमेश के पास आकर डॉक्टर रमेश को 2020 मैच खेलने के लिए इनवाइट करती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होगी। पहली ये कि आपको अपना फोन हॉस्पिटल में ही छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी ये कि रात 10 बजे बस स्टॉप के पास डॉक्टर रमेश को जूली का इंतजार करना होगा। डॉक्टर रमेश को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसके साथ नेट प्रैक्टिस करना चाहता था वो खुद उसे फाइनल मैच खेलने का ऑफर दे गई है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जयंत के पूछने पर अरविंद दत्ता उसे बताता है कि ये कहानी उसने 5 महीने पहले लिखी थी, लेकिन तब उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए किरण हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। शायद वहाँ पर किसी ने उसकी कहानी को पढ़ लिया हो। तो इंस्पेक्टर जयंत अपने साथियों को किरण हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है जहाँ पर जूली नर्स की जॉब करती है, और यहीं पर हमारा जूली